नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि सर अगर हम लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेना चाह रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन हमारे सामने आ रहा है। कुछ फंड्स हैं जिनमें हम दो फंड्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर रखी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या है, कैसे ये हमारे पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। मतलब एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। थोड़ा सा एक मोटे तौर पर उसको समझेंगे, बाकी ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे। अगर आपको फ्लेक्सी कैप फिर और डेप्थ में वीडियो चाहिए उसके लिए अलग से बनाएंगे। आज का जो मेन हम लोग फोकस रखेंगे वो दो म्यूचुअल फंड्स मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के रखे हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप वर्सेस क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया हो सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बेसिक पर कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ये आखिर है क्या। फ्लेक्सी कैप, देखिए फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है। भाई आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, चाहे आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, चाहे आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, आपका पैसा जो आपके फंड मैनेजर है उनके पास जा रहा है, ठीक है। अब वो उसको मार्केट में निवेश करते हैं। तो सेबी ने क्या किया हुआ है कि हर एक कैटेगरी में कुछ ना कुछ नियम यहां पर बनाए हुए हैं ताकि वो कैटेगरी के हिसाब से फिर पैसा निवेश हो। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सेबी ने यहां पर ये रूल लगाया हुआ है कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितना पैसा लार्ज कैप में रखेंगे, कितना मिड कैप में रखेंगे और कितना स्मॉल कैप में रखेंगे, ठीक है। अब जनरली अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां क्या होगा कि आपका पैसा बड़े स्टॉक्स में निवेश होगा। अगर आप नॉर्मली स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो जनरली क्या होगा, आपका मैक्सिमम पैसा छोटे स्टॉक्स में यानी कि स्मॉल कैप्स में ही निवेश होगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अपने आप में ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कारण है फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है फंड मैनेजर को कि भाई आप मार्केट कंडीशन को देखिए, अपने अनुभव के आधार पर आप देखिए और मार्केट में आप पैसे को निवेश कीजिए। अब क्या होता है लार्ज कैप में, क्या होता है चलिए थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। देखिए लार्ज कैप में क्या होता है, टॉप की हमारी 100 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप में क्या होता है, ये 101 से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर 250 तक जाएंगे। उसके बाद स्मॉल कैप आ जाएगा। स्मॉल कैप और भी छोटे स्टॉक्स होते हैं। स्मॉल कैप्स में क्या होगा 251 के बाद और फिर आगे के स्टॉक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि फंड मैनेजर को यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि भाई आप जितना मर्जी चाहे पैसा लार्ज कैप में रख लीजिए। आपको लगता है कि मुझे ज्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा रख लीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे मिड कैप में ज्यादा निवेश करना है तो आप मिड कैप रख लीजिए। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है। यही हमारा एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू है, थोड़ा बेसिक है कि ये आखिर काम कैसे करता है, ठीक है। अब हमने बेसिक समझ लिया कि ठीक है फ्लेक्सी कैप सही है, हम उसमें निवेश करना चाहते हैं। अब कंफ्यूजन आ रहा है आपके मन में कि भाई फ्लेक्सी कैप में बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, तो मैं पराग पारिक का लूं या फिर मैं क्वांट का लूं। देखिए दोनों पर अगर एक मैं बेसिक पर बात करूं तो पराग पारिक क्या है, एक स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा एक कहना ठहराव है। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो फिर आप पराग पारिक पे जा सकते हैं। अगर आपको मशीन की तरह चाहिए कि भाई मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए तो फिर क्वांट यहां पर आ जाता है। लेकिन दोनों को हम लोग डेप्थ में अब यहां पर समझते हैं कि दोनों काम कैसे करते हैं, पैसे को मार्केट में आकर निवेश कैसे कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहां पर समझिए पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप है, ये जो इसकी लॉन्च डेट है वो 24 मई 2013 है। और वहीं अगर मैं क्वांट की बात करूं तो इसकी भी 1 जनवरी 2013 यानी कि लगभग ही है। लेकिन वहीं अगर आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप का AUM देखेंगे कि कितना पैसा लोगों ने उसमें निवेश किया हुआ है तो इसमें काफी डिफरेंस है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में आप देख सकते हैं कि 1,28,966 करोड़ रुपए लोग इसमें निवेश कर चुके हैं। इसका जो AUM है वो बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा पैसा लोग पराग परिक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यहां जो निवेश है वो बहुत कम है, सिर्फ 5,827 करोड़ का निवेश लोगों ने यहां पर किया है। लेकिन जो AUM है इससे आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन से फंड के रिटर्न्स ज्यादा बढ़िया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी फंड में ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, लेकिन दोनों के रिटर्न्स में काफी अंतर आ जाते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चा यानी कि एक फीस जो हमसे चार्ज की जाती है, पराग परिक में 0.62% है, वहीं क्वांट हमसे चार्ज कर रहा है 0.74%।
तो यहाँ पर पराग परिक का जो एक्सपेंस रेशियो है, जो फीस है, वो हमसे कम चार्ज की जा रही है। तो इस मामले में तो पराग परिक क्वांट से हमें थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और मैंने टेबल यहाँ पर रखा है, यहाँ मैंने सीधा रिटर्न्स आपके सामने रख दिए हैं। देखिए रिटर्न्स अभी मैंने क्या कोशिश की है यहाँ पर कि 10 साल तक के आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने के या 1 साल के रिटर्न से आप समझ नहीं पाएंगे कि किसके रिटर्न्स ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, देखिए ऊपर पराग परिक है, नीचे क्वांट है। अगर आप 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो पराग परिक के जो रिटर्न्स हैं वो 4.21% है, वहीं क्वांट के जो रिटर्न्स हैं वो 13.5% के। यानी कि पिछले 1 साल में तो क्वांट ने काफी जंप यहाँ पर दिखाई है। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि एक मशीन की तरह अगर आपको चाहिए कि भाई फास्ट एकदम मूवमेंट हो रही है तो फिर क्वांट आ जाता है। तो रिटर्न्स बहुत शानदार हमने देखे हैं और कैटेगरी का जो एवरेज है वो 6.55% था, उसके मुकाबले क्वांट काफी बेहतर हमें देखने को मिला। वहीं पराग परिक के जो रिटर्न्स है वो 4.21% के हमने देखे। 3 साल पर चलते हैं तो पराग परिक के जो रिटर्न्स हैं वो 17.65 थे, वहीं क्वांट के जो रिटर्न्स हैं वो 19.69% थे। यानी कि 3 साल में भी क्वांट के जो रिटर्न्स हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। 5 साल पर अगर हम चलते हैं तो जो पराग परिक के रिटर्न्स हैं वो 16.58% है, वहीं क्वांट के जो रिटर्न्स हैं वो 19% के हैं। यानी कि 4% के आसपास के ज्यादा रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर भी हमें दिख रहा है कि हाँ क्वांट बेहतर है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल पर थोड़ी सी नजर डालें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पराग परिक के जो रिटर्न्स हैं 18% हैं और क्वांट के जो रिटर्न्स हैं वो 20%। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में और लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो पराग परिक के मुकाबले जो क्वांट है उसके जो रिटर्न्स हैं हमें थोड़े से बेहतर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और पिछले 10 साल में जो कैटेगरी का एक एवरेज है वो 14% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए रिटर्न्स आपने देख लिए। देखिए यहाँ पर क्वांट क्या करता है ना, अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको बहुत तेज वो चेंज करते हैं, लेकिन इसमें कई बार थोड़ा सा रिस्क भी हमारा बढ़ जाता है। अगर आप पराग परिक को देखेंगे तो पराग परिक की जो होल्डिंग्स है ना वो क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए। ये इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। क्वांट को अगर आप देखेंगे तो ये फटाफट चेंजेस करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कभी कुछ खरीद लिया, लगा इसमें यहाँ पर मार्केट में तेजी है इस सेक्टर में, तो उस सेक्टर में पैसा निवेश कर दिया, होल्ड कर दिया, कभी सेल कर दिया। बहुत फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पराग परिक है और इधर यहाँ पर क्वांट है। ठीक है, पराग परिक में अगर आप देखेंगे एज तो दोनों की सेम ही है। एयूएम मैंने आपको दिखा दिया है, पराग परिक का बहुत ज्यादा है, क्वांट का कम है। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, पराग परिक में निवेश करने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपीज की जरूरत है, चाहे आप एसआईपी करें चाहे आप लमसम करें। तो वहीं क्वांट में अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप सिर्फ 250 रुपए से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आपको मैंने दिखा दिया है। एग्जिट लोड यहाँ पर 2% है पराग परिक में और क्वांट में हमें 1% का देखने को मिलता है। जो बेंचमार्क है दोनों के सेम ही है, क्योंकि सेम ही कैटेगरी के ये फंड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होल्डिंग्स को थोड़ा सा आप देखिए कि पैसा निवेश आखिर हो कहाँ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए अगर यहाँ पर होल्डिंग्स देखें तो जो हमारा पराग परिक फ्लेक्सी कैप है 92 स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहा है, वहीं हमारा जो क्वांट है वो 37 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश कर रहा है। ठीक है, अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे जो टॉप की होल्डिंग्स है पराग परिक में वो एचडीएफसी बैंक है, पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, आईसीआईसी बैंक है और आईटीसी लिमिटेड है। वहीं अगर आप क्वांट की होल्डिंग्स देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, अडानी पावर है, अडानी एंटरप्राइजेस है, औरोबिंदो फार्मा है और कोटक महिंद्रा है। ये टॉप की 5 होल्डिंग्स क्वांट की हैं और ये टॉप की 5 होल्डिंग्स हमें पराग परिक की देखने को मिल रही हैं। अगर हम सेक्टर्स पर फोकस करें तो क्वांट ने अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर कम सेक्टर्स में पैसे को निवेश किया हुआ है, वहीं पराग परिक के जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 13 सेक्टर्स में पैसा डिवाइड किया गया है। अगर टॉप के सेक्टर्स पर बात करें तो पराग परिक में कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल है और टेक है। वहीं अगर हम क्वांट पर नजर डालें तो फाइनेंशियल सर्विस है, कंज्यूमर सिलिकल है और यूटिलिटीज है। अगर हम इक्विटी में निवेश देखें तो पराग परिक का 81% है, वहीं क्वांट का 87%। यहां एक डिफरेंस आता है, इसको थोड़ा सा समझिए जिस पर मैं बात कर रहा था। यहां पर जो पराग परिक है थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस रखते हैं। 81% जो पैसा है वो इक्विटी में डाला है यानी कि स्टॉक मार्केट में, और बाकी जो पैसा है वो डेट में इन्होंने रखा है और कुछ कैश होल्डिंग्स की हुई है। जबकि जो इक्विटी में अगर आप देखेंगे क्वांट का निवेश ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में ये निवेश करते हैं, इसीलिए रिटर्न्स में भी आपको डिफरेंस देखने को
मिल रहा था। तो देखिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जिन पर हमने यहाँ पर बात करी कि पारस्परिक के रिटर्न्स हमें कैसे देखने को मिले, इसका निवेश करने का तरीका हमें कैसा देखने को मिला। वहीं हमने क्वांट को भी देखा कि इसमें हमें कैसे रिटर्न्स मिले और इसका निवेश करने का तरीका क्या था। अब देखिए टोटली आप पर भी डिपेंड करेगा कि आप स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं तो पारस्परिक अच्छा है, आप थोड़ा सा ग्रोथ चाहते हैं, थोड़ा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं तो क्वांट में आप निवेश कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एज पर भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी एज अभी 30-35 के आसपास की है, आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, क्वांट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपकी एज 40 प्लस है, आप थोड़ा स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं कि रिटर्न्स भले ही कम मिले, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना रहे, तो आप पारस्परिक फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। ये दोनों के डिफरेंसेस थे जिनको हमने थोड़ा सा यहाँ पर डीप में समझने की कोशिश की। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पारस्परिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।